परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है क्योंकि आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के चरित्र ही ऐसे हैं जो आनंद का वर्धन करने वाले हैं। अभी हम सब कल के दिवस में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार पितामह भीष्म भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अपने अंतर ज्योति को उस परम ज्योति पर विलीन कर दिए हैं, क्योंकि भक्तों का भाव यही होता है इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम जो है परमात्मा का नाम लेकर के ही यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह जब तब प्राण तन से निकले, ऐसा बहुत प्यारा भजन भी है। और पितामह भीष्म की सुंदर ऐसी दिव्य गति को देख करके देवता भी उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इसके बाद सुखदेव भगवान आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह की अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात पांडवों से आज्ञा लेकर के श्री कृष्ण द्वारिका को प्रस्थान किए और द्वारिका पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम किया और फिर महल में प्रवेश किया। इधर सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है कि हे महाराज, अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भायिषेण जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथैवासी सप्रेत्य गतवान् यथा। सौनक जी श्री सूत जी से पूछते हैं कि महाराज,
अश्वत्थाम्नोपसृष्टेना ब्रह्म शिष्णोरुतेजसा। जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा फिर वह गर्भ रक्षित हुआ, तो किस प्रकार फिर उस शिशु का जन्म हुआ, कैसे उसका जीवन का कार्य रहा, यह सब हम सुनना चाहते हैं। अंत में उन्होंने किस प्रकार परम पद को प्राप्त किया। सूत जी कहने लगे कि हे सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित जब उस 10 मास के शिशु ने अपने सामने अंगुष्ठ मात्र के सुंदर स्वरूप, सुंदर चतुर्भुज श्री नारायण का दर्शन किया, जिनका बड़ा सुंदर स्वरूप था, श्यामल वर्ण, सुंदर 4 भुजाएं, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था प्रभु ने, है घुंघराली अलकावलियां लटक बातें रही, करते चलो उनकी। बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप। और भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने हाथ पर गदा लेकर के उसको ऐसे घुमा रहे थे गोल गोल, मानो ऐसा लग रहा था कि हाथ में चक्र सुदर्शन लेकर के चक्रधारी घूम रहे हैं। और ब्रह्मास्त्र के तेज को उन्होंने शांत किया, उस गर्भगत बालक को उन्होंने पूर्ण रूप से स्वस्थ किया, और उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हुए। जब सुंदर सुहावना समय आया, ग्रह नक्षत्र तारे सभी शांत हो गए, अनुकूल हो गए, उस समय उस बालक ने जन्म लिया। और जन्म लेते ही सज्जनों, यह बालक जिनकी ही भी गोद में जाता, तो सबसे पहले वह देखने लगता। क्या देखने लगता? कि रे, गर्भ में मैंने जिसका दर्शन किया था, क्या वह यही है? क्या वह त्रिभुवन सुंदर यही है? इस प्रकार वह निरीक्षण करता, परीक्षण करता, और जिसके कारण इनका नाम भी परीक्षित हो गया। परीक्षण करने के कारण ही इनका नाम हुआ परीक्षित। महाराज युधिष्ठिर परीक्षित के जन्म के समय बड़े प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराते हैं। बालक का जात कर्म संस्कार उन्होंने कराया, नामकरण हुआ, तो ब्राह्मणों ने बालक का नाम विष्णु रात रखा। परीक्षित का एक नाम है विष्णु रात। विष्णुना श्री कृष्णेन राता रक्षिता है, कि विष्णु राता है, जो भगवान के द्वारा रक्षित हुआ, विष्णु जी के द्वारा, उनका नाम विष्णु रात है। फिर जो दैवज्ञ थे, भाई भविष्यता, ज्योतिष के जानकार, उन्होंने बहुत ही उनके भविष्य के विषय में वर्णन किया। दैवज्ञों ने पहले तो शुभाशुभ का वर्णन किया। कहने लगे, महाराज आपका यह जो पौत्र है, यह दशरथ नंदन श्री राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा, महाराज शिवी के समान दाता और दुष्यंत के समान बड़ा यशस्वी हो। धनुर्धरों में तो सहस्त्रार्जुन कौन्तेय अर्जुन के समान होगा, अग्नि के समान दर्धस और समुद्र के समान दुष्टर विशाल हृदय वाला होगा। आश्रय देने वालों में तो साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा, रंती देव के समान उदार, और महाराज ययाति के समान धार्मिक होगा, और धर्म की रक्षा के लिए यह कलयुग का निग्रह करेगा। और महाराज जीवन के अंतिम क्षणों में एक और घटना घटेगी कि इनको एक ब्राह्मण कुमार के द्वारा श्राप मिलेगा, और तक्षक नामक सर्प के डसने से इनकी मृत्यु हो। तो महाराज युधिष्ठिर कुछ चिंतित से दिखाई पड़े। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा फल आ रहा है वैसा हमने वर्णन किया, लेकिन उसके आगे और सुनिए। ब्राह्मण कुमार के द्वारा श्राप तो मिलेगा, लेकिन सुखदेव जैसे परम हंस का इनको सानिध्य प्राप्त होगा, उनसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, जिससे यह जीवन मुक्त हो जाएंगे और भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। इनकी कीर्ति सदैव के लिए, जब तक यह सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक यह अमर रहेंगे और भक्तों के हृदय पर रहेंगे। ब्राह्मणों ने जब ऐसा वर्णन किया, महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी है। ब्राह्मण गण महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के अपने अपने स्थान को चले गए। इधर
विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वाप्ते विवित्सितः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, महात्मा विदुर महर्षि मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर को लौट आए और धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों ने महात्मा विदुर को जब आया हुआ देखा तो उनका स्वागत किया है, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किया है। एक दिन महाराज विदुर आते हैं। विदुर आकर के महाराज धृतराष्ट्र जी के पास एकांत में आकर के समझाने लगे, कहने लगे कि हे महाराज, आपके जो सगे संबंधी थे सब मारे जा चुके हैं, आपका शरीर भी बुढ़ापे का शिकार बन चुका है और आप दूसरों के घर में पड़े पड़े उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। यह महाराज भूलिए नहीं कि आप किनके घर में हैं। आपने जिनको कई षड्यंत्र के तहत मारने का प्रयास किया, जिनको लाक्षागृह में मारने का पूरा षड्यंत्र किया, जिनको विष देकर के मारना चाहा, आप उन्हीं के यहाँ पर उन्हीं के द्वारा दिए हुए अन्न को खा करके इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हे महाराज, देखिए आने वाला जो समय है वो बड़ा भयावना है, इसीलिए अपने जीवन मुक्त करने के लिए कुछ आपको साधन अवश्य कर लेना चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र कहने लगे कि हे विदुर, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन हम तो अंधे हैं, कहीं जा नहीं सकते। महाराज विदुर ने कहा कि महाराज एक बात कहूं। कहो विदुर। उन्होंने कहा कि यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी आस्था है। अगर आप हृदय पर यह निश्चय कर लेंगे कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने आप परमात्मा मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। तब तो महाराज धृतराष्ट्र के अंदर भी प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि हे विदुर, अब तुम ही हमारे सहारे हो, हम आपके ही सहारे हैं। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को साथ में लेकर के उत्तराखंड को आ गए। बड़ी पावन भूमि, पावन गंगा का तट। धर्मराज युधिष्ठिर ने संध्या वंदन अग्निहोत्र आदि करके जब चाचा जी को प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में गए, वहां देखते हैं कि ना तो महाराज धृतराष्ट्र हैं और ना ही माता गांधारी है। जो दूत थे उनसे कहने लगे कि हमसे बड़ी भूल हो गई, लगता है कोई त्रुटि हो गई, जो चाचा जी हमको छोड़ करके हमको अनाथ करके चले गए हैं। महाराज धर्मराज इस प्रकार विलाप कर रहे थे, बड़े उदास थे। उसी समय तुमरु के साथ देवर्षि नारद वहां पर पधारे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से सारी घटना का वर्णन किया। महाराज धृतराष्ट्र, देवर्षि नारद सब कुछ बतलाए कि महाराज धृतराष्ट्र कहाँ हैं और इस समय क्या कर रहे हैं। उन्होंने बतलाया कि विदुर जी के साथ वह उत्तराखंड की पावन भूमि पर गए हैं और भगवान के भजन पर अपने मन को समाहित कर लिए हैं और वह उस स्थान पर है जहां गंगा जी सप्तर्षियों के लिए अपने आप को 7 भागों में विभक्त कर दिया है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में त्रिकाल संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। उनकी जो उत्तेषणा, लोकेशना, वित्तेषणा, यह 3 प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं यह निवृत्त हो चुकी हैं। उन्होंने अपने आसन को भी जीत लिया है, प्राणों को वश में कर लिया है, इंद्रियों को भी, जो विषयों में प्रवृत्त रहने वाली इंद्रियां हैं उनको भी महाराज उन्होंने जीत लिया है और अंतर्मुखी हो गए हैं। भगवान की धारणा कर लिया है। जो त्रिगुण, तीनों गुणों के मल होते हैं, बोले इन गुणों से भी वह निवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं और आज से 5वें दिन उनका मोक्ष हो जाएगा।
अपने शरीर को त्याग करके वह परम पद को प्राप्त कर लेंगे। उनकी पत्नी गांधारी भी सती हो जाएंगी और महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र का मोक्ष देख करके प्रसन्न हो जाएंगे और वह पुनः आगे के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। जब इस प्रकार इतना दिव्य वर्णन सुना है तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वह बड़े उदास हो गए। उनको लगा कि चाचा जी हमारी कोई गलती या त्रुटि से हमको छोड़ करके चले गए। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार बताया तो धर्मराज का शोक दूर हो गया। उन्होंने नारद जी का पूजन किया है। देवर्षि नारद भी भगवान का भजन करते जप करते हुए वहां से चले गए। इधर संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णु बंधु दृदृक्षया। भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं द्वारिका में, यह जानने के लिए और द्वारिका वासियों से मिलने के लिए अर्जुन भी द्वारिकाधीश के साथ द्वारिकापुरी को चले गए थे। लेकिन जब कई महीने व्यतीत हो गए, ना ही अर्जुन लौट करके आए और ना ही अर्जुन का कोई समाचार आया, और इधर महाराज युधिष्ठिर को बड़े अपशगुन दिखाई देने लगे। उनको बड़ी चिंता हुई। भैया भीम से कहने लगे कि हे भाई, 7 महीने बीत गए हैं, अर्जुन नहीं आए और अनेकों प्रकार के अपशगुन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। मेरी बाईं जंघा और आंख बारंबार फड़क रही है। प्रातः काल सूर्य की ओर मुख करके सियार रो रहे हैं। गाय आदि पवित्र पशु मुझे बाएं करके जाते हैं। दिशाएं भी धूमिल हो चुकी हैं। और तो और पर्वतों के सहित पृथ्वी में बारंबार कंपन होना शुरू हो गया है। सूर्य की प्रभा भी मंद पड़ चुकी है। देवताओं की मूर्तियों से उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। यह देख करके मुझे भविष्य के प्रति बड़ी चिंता हो रही है भीम, क्योंकि यह सब अच्छा नहीं है। यह अनिष्ट का बहुत बड़ा सूचक है। धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार बोल रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि सामने से अर्जुन आ रहे हैं। अर्जुन का मुख जो है कांति से हीन है। आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है। मुख लटका हुआ है। अर्जुन की इस प्रकार की स्थिति देख करके महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा है कि हे अर्जुन, कच्चिदानर्थ पुरियान्नः स्वजना सुखमासते। अर्जुन, द्वारिका में हमारे स्वजन संबंधी मामा मामी प्रद्युम्न आदि चारुद्रेष्ण साम्य ये सब कुशल पूर्वक तो है, कोई अनहोनी तो नहीं हुई। तुम इस प्रकार रो क्यों रहे हो? तुम्हारा मुख इस प्रकार कांति से हीन कैसे है? कहीं तुम द्वारिका में कई महीने तक रुक गए हो, इसलिए तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया? अथवा ब्राह्मण गाय वृद्ध रोगी स्त्री अथवा शरण में आए हुए का तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और वृद्धों को छोड़ करके तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार बहुत कुछ पूछे हैं, लेकिन महाराज अर्जुन तो केवल रोते जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। तब धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि अर्जुन को क्या कष्ट है, और वह कहने लगे कि हे अर्जुन, मैं समझ गया कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों दुखी हैं। तो कहने लगे, कच्चित प्रेष्ठ तमे नाथ हृदय नात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा नरुत। हो न हो अर्जुन, जिसे तुम अपना प्रियतम परम हितैषी समझते थे, उन्हीं श्री कृष्ण से तुम रहित हो चुके हो आज। इसीलिए तुम्हारी यह स्थिति है। तुम्हारे दुख का और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। जब इस प्रकार धर्मराज ने कहा है तो अर्जुन भी अपने रुधे हुए गले से कहने लगे, हाँ भैया, आप सत्य कह रहे हैं। भगवान के बिना मैं अनाथ हो चुका हूँ। इसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर कुछ कहा है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सबसे पहले श्लोक हमारे झाजी सुनाएंगे।
झा जी के बाद पूर्वी हैं, फिर डॉक्टर साहब हैं, उनके बाद वासवी शर्मा जी हैं, वासवी जी के बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, उनके बाद अ, हमारे सुनील शर्मा जी हैं, फिर राघव जी हैं, राघव जी के बाद रवि तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, निशांत जी हैं, और गौरव जी हैं, चेतना देवी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, भावेश गोस्वामी जी हैं, और प्रभाकर आचार्य जी, और जयनाथ त्रिपाठी जी। चलिए, जिनका नाम नहीं लिए हैं बाद में ले लेंगे, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, मेरा तो चलिए सुनाइए। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या बदिदम हि नौम्यहम प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथस्तदुर्भुजः इति मतिरूपकल्पिता इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुवनिम् स्वसुखमुपगते क्वचिदविहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या स्वनिगममपहाय मतप्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमबप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो धृतरथचरण धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद गुर हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, बहुत सुंदर जी। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब सुनाइए, राधे राधे। सदेव देवो भगवान प्रत्यक्षताम् कलेवरं यावदिदं येनो ममि मह्यं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन न मुखाम्बुजो ध्यानपतस्य चतुर्भुज इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमो विमुक्ति विमुक्ति स्वमुखु मुपगते क्वचे दूर हर तुम प्रकृति मुपेयसु यद बहु प्रवाह। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब के बाद सुनाएंगे वासवी शर्मा। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। राधे राधे। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखं भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या स्वनिगमवपहाय महत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ
चरणो व्ययाचलद्गुर हरिरिवहन्तुमिवहं गतोत्तरीय। जी गुरु जी। बहुत सुंदर, वेरी गुड वासु। और पूर्वी सुनाएंगी, उनके बाद फिर हमारे राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मेन वद्यायुधितुरगरजो विधुम्र विश्व कचुलुलितश्रमवार्यलं कृतास्ये मम निशितस्रैर्विभिद्यमान त्वच विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत सुंदर। राघव जी के बाद पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। इति मरुतिकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगति क्वचित् विहरितुं प्रकृतिमयेयुषी यत्प्रभावा विभुवन कमलं तमालवर्णं रविकरिगौरवराम्बरं दधाने वपुकलिकपुलावृतानि नाम विजयशकेरतिरस्तु मे नवद्या शनिगमपहाय मत्प्रतीक्षा व्रतमधिकर्तुं मातुरथस्था रतिरथचरणो व्याचलब्धा हरिरिवहन्तु विभं मतोत्तरीया माता शिशूनां निधनं सुतानां निशं विघोरं कलौ परिताप्यमानां तदा रुदधिदास्विकलाकुलाक्षी तां सान्वयन्नाम किरीटिमाली। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और शुद्धता लाइए, यत्किंचित त्रुटियां हैं अभी। पूर्वी जी के बाद सुनाए निशांत जी। निशांत सुनाएंगे, फिर प्रभाकर आचार्य जी सुनाएंगे, फिर गौरव तिवारी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। इतिहास पुराणां में रामस्य चरितं तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयेद्यतीरति नोत्पाद्यतेद्यतीरतिं श्रम एव हि केवलम्। जी गुरु जी राधे राधे। बहुत अच्छा। प्रभाकर आचार्य जी, आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। इनके बाद चेतना देवी जी।
और हरिओम त्रिपाठी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी जी, अपना भी सुनाइए। राधे राधे। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदीदं हिनोमयम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपदश्चतुर्